जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि क्या बिना गुरु के मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। मगर ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। जब तक हमारे ऊपर हरि की विशेष कृपा नहीं होती तब तक हमें सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, और ठीक वैसा ही जब तक हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। गुरु का मतलब जो हमारा ज्ञान और अंधकार दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करे, उसे हम गुरु कहते हैं। ठीक जिस प्रकार हम किसी से रास्ता पूछते हैं और वो हमें रास्ता बताता है तो कुछ देर के लिए वो हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या ना माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है और वो स्त्री पतिव्रता हो जाती है। फिर उस कन्या को कभी उस ब्राह्मण की याद नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ठीक इसी प्रकार गुरु भी हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं तो गुरु का काम हो जाता है। तात्पर्य ये है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान की पहचान कराकर उनसे रिश्ता जोड़ देना है, और ये काम एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ही कर सकते हैं। अगर वास्तव में ये देखा जाए तो इस संसार में हमारे कई रिश्ते नाते हैं, तो अगर हम एक और रिश्ता गुरु के साथ जोड़ भी लें तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से है और स्वाभाविक है, क्योंकि हम परमात्मा के सनातन अंश है। गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराकर उनसे रिश्ता जोड़ देता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जिसे अपना गुरु बनाते हैं वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत होने चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। सच्चे सद्गुरु को दुनिया की गरज नहीं होती बल्कि दुनिया को उनकी गरज होती है। कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि उन्हें तो दुनिया के उद्धार का शौक होता है। सच्चे गुरु ये नहीं कहते कि तुम मेरा चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु तो वो होते हैं जो अपने शिष्य को उस परम अविनाशी पर ब्रह्म का ज्ञान अपने ही भीतर करा देते हैं और ब्रह्म के साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। आजकल बहुत से पाखंडी गुरु भी हैं जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़े शुभ कर्म में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो हमें प्रभु की प्राप्ति करा सके। प्रभु की प्राप्ति कराने में उनका नाम ही समर्थ है, जिनको भी हम महापुरुष मानते हैं। ऐसे जिन भी संत से अगर उनके हृदय की बात पूछो तो वो एकमात्र नाम जपने को कहते हैं, क्योंकि उनका काम भी नाम से ही बना है। इसलिए सबका सार है निरंतर नाम जाप करना, और कोई साधन बने तो ठीक है, ना बने तो आवश्यक नहीं है। एकमात्र नाम जप से ही सब काम बन जाएंगे। नाम जप करोगे तो इष्ट की सेवा हो जाएगी। नाम जप करोगे तो जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो उस प्रेम देश में आपका प्रवेश हो जाएगा। जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक इस माया पर विजय प्राप्ति नहीं होगी। और यदि नाम जाप हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने प्रभाव से समस्त वासनाओं को नष्ट कर देगा। आप निरंतर नाम जाप में लगे रहिए। जब नाम का प्रभाव हृदय में उदय होगा तो आपको ऐसा बल, ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप माया में फंसेंगे ही नहीं, और आप एक एक क्षण नाम जाप में लगाएंगे। सब शास्त्रों और समस्त सिद्धांतों की ये सार बताता है। मन में एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब शब्द सुनने में मन ना लगे तो ध्यान में लगाओ, और यदि ध्यान भी अच्छी तरह से ना हो सके तो अजपा में मन को लगाओ। ये भी ना हो सके तो प्रेम से कोई भजन इत्यादि गाओ। फिर भी यदि मन ना लगे तो प्राणायाम के आधार पर नाभि चक्र पर, हृदय चक्र पर तत्, कंठ चक्र पर सत और सहस्त्र दल कमल पर भृंग की ध्वनि को समाप्त करो। ऐसा करने से मन अवश्य शांत हो जाएगा। यदि फिर भी शांत ना हो तो कुछ देर खड़े होकर टहलो और फिर अभ्यास में लगो। फिर भी मन ना लगे तो उस समय अभ्यास छोड़ दो, किसी और समय करो। ये मन जन्म जन्मांतरों से वासना में पड़ा है, बहुत अभ्यास से ही वासना रहित होगा।
सामान्य अधिकारी को बहुत समय तक अभ्यास करने से लाभ होता है। मध्यम अधिकारी को बहुत समय तक सत्संग करना पड़ता है, तब उसे आंतरिक अभ्यास में मन लगता है। उत्तम अधिकारी हर समय सचेत रहता है, उससे यदि कुछ भूल हो भी जाए तो शीघ्र ही संभल जाता है। एक बार सत्संग की गोष्ठी में चर्चा चली कि शरीफ आदमी की क्या पहचान है। सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा जो सबसे मिलजुल कर रहे, जो दूसरों के दुख दर्द में काम आए, वो शरीफ आदमी कहलाता है। महाराज बोले, दो आदमी साथ साथ चल रहे हों और पहले व्यक्ति से दूसरे को ठोकर लग जाए तो जिसको ठोकर लगी हो यदि पहले से कह दे कि माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई तो वो प्रथम श्रेणी का शरीफ है। ठोकर लगने पर कहे भाई साहब जरा देखकर चलिए, वो तीसरे दर्जे का शरीफ है। और जो डांटते हुए कहे अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते, वो चौथे दर्जे का शरीफ हुआ। झूठ बोलने से चुप रहना ठीक है, चुगलखोरी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरों की कमाई से मौज उड़ाने से भीख मांगकर खाना ठीक है, कर्कशा स्त्री से बिन बिहाया रहना ठीक है, मूर्ख राजा की नगरी में रहने के बजाय वन में रहना ठीक है, नीच मनुष्य के बीच रहना नरक तुल्य है। जैसा सेवा मान को, बुढ़ापा सौंदर्य को, हरि भजन और हरि कथा पाप को हर लेती है, वैसे ही याचकता सभी गुणों को हर लेती है। धन पैदा करने में दुख होता है, उसकी रक्षा करने में भी कष्ट करना पड़ता है। बहुत धन इकट्ठा हो जाने पर आदमी उन्मत्त पागल हो जाता है। धन चित्त में विकार पैदा किए बिना नहीं रहता, सभी उसको नोचते हैं, तृष्णा भी साथ नहीं छोड़ती। बड़े पढ़े लिखे तजुर्बेकार लोग भी धन के लोभ में फंसकर दुख उठाते हैं। बेकार, आलसी, भाग्यवादी और साहसहीन मनुष्य को लक्ष्मी उसी प्रकार आलिंगन नहीं करना चाहती जैसे बूढ़े पति को नववधु नहीं चाहती। धन की रक्षा करके उसे शुभ कर्म में लगाना चाहिए। जिस धनी का जीवन भोग और दान के बिना बीतता है वो निर्जीव धोखने की तरह व्यर्थ सांस लेने वाला है। जैसे विश्वास सच्चे मित्र में होता है वैसा माता, पिता, भ्राता, स्त्री और पुत्र में नहीं होता। राज्य, क्रांति, अदालत, शमशान और मुसीबत में जो साथ देता है वही मित्र कहलाता है। शत्रु और मित्र दोनों पर दया करना साधु से ही संभव है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि संशय त्याग कर अपने साध्य का साधन करे। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से दान और धर्म होता है। जिस विद्या से विनय ना पैदा हो, जिस धन से धर्म ना पैदा हो, वो व्यर्थ है। जिस प्रकार पत्थर को ऊपर चढ़ाने में परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार सुरती को ऊपर चढ़ाने में यत्न करना पड़ता है। पत्थर को नीचे गिराने में जैसे आसानी होती है, वैसे ही सुरती भी अपने आप नीचे गिर जाती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। भक्तराज अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। भक्तराज अम्बरीश की संसार के भोग पदार्थों में जरा भी रुचि नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार की भगवान विष्णु ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा। भक्तराज अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र थे। वो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित था। जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उनका योग क्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान की आज्ञा अनुसार महाराज अम्बरीश के राजद्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्राभूषण से अलंकृत गोएं दान में दे दी गई। तदंतर राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्य संध्या के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी। द्वादशी में पारण न होने पर महाराज को व्रत भंग का दोष लग जाता, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणोदक पान कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर राजमहल लौटे, तब उन्हें तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप मालूम हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर महाराज अम्बरीश से कहा, मूर्ख, तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया, इसलिए मैं कृत्य के द्वारा अभी तुझे नष्ट कर देता हूँ।
ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या उत्पन्न हुई। वो भयानक कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसके अम्बरीश तक पहुंचने से पूर्व ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को समाप्त करके सुदर्शन चक्र ने मारने के लिए दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटके, किंतु भगवान और भक्त के द्रोही को किसी ने भी आश्रय प्रदान नहीं किया। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने उनसे कहा, मैं तो भक्ति के अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। आपकी रक्षा का अधिकार केवल अम्बरीश को ही है, इसलिए आपको उनकी शरण में जाना चाहिए। फिर दुर्वासा व्याकुल होकर अम्बरीश के शरण में गए और पहुंचते ही उनके चरण पकड़ लिए। अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में तभी से खड़े थे जब से चक्र ने उनका पीछा किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा को क्षमादान दिलवाया। ये है भगवान की भक्ति की शक्ति और भक्ति की करुणा। दुर्वासा भगवान की भक्ति की शक्ति को प्रणाम करके अम्बरीश का गुणगान करते हुए तपस्या हेतु वन को चले गए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।